नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चारा और बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की। जो है हम पांचवा चैप्टर हम कर रहे हैं क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। तो उसका 11th सम है, इफ ए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 4n स्क्वायर 4n माइनस एन स्क्वायर। अगर किसी ए पी की n पदों का योग इतना है तो उसकी पहली टर्म क्या होगी। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का सम क्या होगा। व्हाट इज सेकंड टर्म, व्हाट इज थर्ड टर्म एंड टेंथ एंड nth टर्म। ये टर्म्स हमने निकालनी। तो देखिए करना क्या है, Sn दिया हुआ है पदों का योग, वो इसने बताया 4n माइनस एन स्क्वायर। अब मैं n की जगह एक लिखूंगा। n की जगह एक लिखने का मतलब होगा S1। ये आ गया 4 माइनस 1 यानी कि 3। S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म या वन टर्म, एक टर्म का जोड़। एक टर्म का जोड़ यानी कि क्या हुआ, एक टर्म का जोड़ तो एक टर्म ही पहली टर्म होगी, तो पहली टर्म यानी कि पहला पद इसका कितना होगा, a होगा। फिर n की जगह मैंने 2 लिखा, S2। तो ये होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर 8 माइनस 2 का स्क्वायर, ये होगा 4, ये होगा 4। S2 का मतलब होगा दो पदों का योग। अब दो पदों का योग, हमें पहला पद पता है और दो पदों का योग कितना है, दो पदों का योग होगा पहला पद जमा दूसरा पद, वो कितना है 4। अब पहला पद कितना था, वो 3 था, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 3 यानी कि 1। दूसरा पद निकाल लिया हमने, पहला निकल गया, अब ये निकल गया दूसरा। अब निकालते हैं S3, पहले तीन पदों का योग, n की जगह 3 लिख दीजिए, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 12 और माइनस 9, ये आया है 3। S3 यानी कि तीन पदों का योग। अब तीन पदों का योग है तो उसको क्या लिख सकते हैं, A1 A2 और A3, वो कितना है 3 है। A1 और A2 हम निकाल चुके हैं। A1 हमारा पहला पद 3 था और ये 1 था, ये 3 और ये 1, तीसरा पद निकल जाएगा, 3 और 1 4, ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A3 हो गया 3 माइनस 4 यानी माइनस 1, ये आ गया तीसरा पद। तो AP हमारी क्या बनेगी भाई, पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हमारी बन गई AP। समानांतर श्रेणी हमने बना ली। अब कहता है कि इसका पहला पद बताइए, ये होगा पहला, इसका दूसरा पद बताइए, इसका तीसरा बताइए, तीसरा भी हमने बता दिया, 10वां बताइए। 10वां होगा A प्लस 9D, A प्लस 9D। D इनका डिफरेंस कितने कितने का, देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 18 यानी कि -15। तो इसका 10वां जो पद होगा वो होगा -15। इसका nth टर्म बताइए, nth टर्म क्या होती है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 3 है जी, n हमें नहीं पता, D -2 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं -2 है, तो ये होगा 3 जमा 3 माइनस 2n और प्लस 2, तो ये होगा 5 माइनस 2n। तो इसका nवां पद कितना होगा, 5 माइनस 2n। ये चीजें हमने निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हमने निकालना है। तो 6 के जो है डिविजिबल इंटीजर जो होते हैं 6 से विभाज्य, जो 6 से भाग होते हैं ऐसे पॉजिटिव इंटीजर, तो कौन से होते हैं, 6 से 6 होता है, 12 होता है, 18 होता है, और इस तरह से हमारे चलते गए। तो कहता है कि 40 होने चाहिए ये टोटल। तो n की वैल्यू 40 है, A की वैल्यू 6 है, D की वैल्यू जो है इनका डिफरेंस वो भी 6 है, तो Sn हमें निकालना है। निकाल दीजिए, Sn का फॉर्मूला हमारा होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो 40 हो जाएगा एन की जगह, ए की जगह 6, और ये होगा 40 माइनस 1, और डी की जगह भी 6। ये हो गया 12 जमा 39 गुना 6। 40 की और 6 की गुना कर लीजिए, 240 में से 6 कम कर दीजिए। ये हो जाएगा 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो ये हमारा आंसर होगा। पहले जो है 6 से डिविजिबल 40 संख्याओं का जोड़। अगला है 8 के 15 मल्टीपल, 8 के गुणज, 8 के गुणज और 15 होने चाहिए। 8 के गुणज कौन से होते हैं? देखो 8, 16, 24, 8 चौके 32, ये हमारे पास है। इनका जोड़ हमने, इनका योग हमने निकालना है। तो एसन का वही फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह कितने के कहा है इसने? 15, तो 15/2, 2 गुना ए की जगह 8 है, n-1 15-1, डी कितना है इसमें? अंतर कितने कितने का है? 8-8 का अंतर है। तो ये हो जाएगा 15/2 और 16 जमा 14 गुना 8, 14 8, 8 चौके 32, 8 और 4, 8 और 3 11। तो ये होगा 15/2 गुना 6 और 2 8, 1 और 1 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 15 से गुना कर दीजिए, 15 चौके 60, बच गए 6, और 15 छक्के 90 और 6 96, तो ये होगा 960। इसी तरह से 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग हमने निकालना है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो विषम संख्या ओड नंबर्स हमारे होते हैं 1 3 5 7 9, और सबसे लास्ट होगा 49। 50 तक कहा इसने, इसलिए 49 होगा लास्ट। तो अब ये संख्याएं कितनी हैं? देखो ए हमारा कितना है? 1 है, डी हमारा कितना है? वो 2 है, इनका डिफरेंस, और सबसे लास्ट टर्म जो है वो है 49। अब ये संख्याएं हैं कितनी? देखो 0 से 50 के बीच में कुल 50 संख्याएं होंगी। 50 में से आधी इवन होती हैं और आधी ओड होती हैं, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 25। तो निकाल दीजिए एस एन का फॉर्मूला n/2 और a प्लस एल यूज कर सकते हैं। पहली टर्म और आखिरी टर्म हमें पता है, तो n की जगह 25, पहली टर्म हमारी 1 है और आखिरी टर्म 49, तो ये होगा 25/2 और गुना में 50, तो ये कैंसिल होगा 25 से, 25 25 625। तो विषम संख्याओं का जोड़ जो ये 0 से 50 तक हैं उनका होगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंट्रैक्टर जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले 200 फॉर फर्स्ट डे। एक जो है ठेकेदार है, उसको 200 रुपये की पेनल्टी लगती है अगर वो काम को एक दिन लेट करता है। अगर वो जो है 2 दिन लेट करता है तो 250 रुपये की, 3 दिन लेट करता है तो 300 रुपये की पेनल्टी उसको लगती है, यानी कि 50 रुपये डेली की पेनल्टी उसको लगती है। हाउ मच मनी कंट्रैक्टर पे इफ ही डिले हर वर्क 30 डेज। अगर वो अपने काम को 30 दिन लेट करे तो उसको कितनी पेनल्टी लगेगी, ये निकालना हमें। तो इसका मतलब ये हम एक जो है 200 रुपये पेनल्टी, फिर 250 रुपये, फिर 300 रुपये, फिर 350 रुपये, ऐसे ऐसे चलते गए। तो 30 दिन तक हमने यानी कि S30 निकालना है, S30। तो S30 क्या होगा? n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हमने n की जगह 30 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है? स्टार्टिंग में जो है 200 रुपये पहले दिन, 2 गुना 200, और n की जगह 30 दिन के लिए हमने निकालना है, और d कितने कितने का अंतर है? 50-50 रुपये रोज के बढ़ते हैं पेनल्टी के। तो ये होगा 30/2 यानी कि 15।
और गुना ये होगा 400, ये होगा 29 गुना 50, तो 0 और 29 की और 50 की हम गुना कर रहे हैं। 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और 4 14, तो ये हो जाएगा 1 8, 15 से गुना कर दीजिए। 0, 15 पंजे 75, असल के 7, 15 पंजे 75, 15 8 120 और 7 127, 12, 15 8 120 से और 7 यहाँ से 127, असल के 12 और फिर 15 एकम 15 और 12 27, तो उसको जो है टोटल 27,750 रुपए की पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, ए सम ऑफ 700 टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज। ये कहता है कि 700 रुपए जो हैं वो यूज करने हैं और उससे हमने 7 प्राइज, 7 इनाम हमने बांटने हैं। 700 रुपए में 7 इनाम हमने बांटने हैं। एंड इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, अगर प्रत्येक प्राइस की कीमत पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है तो वो प्रत्येक प्राइज की कीमत ज्ञात कीजिए। ये हमने निकाला। तो देखिए 7 प्राइज हमने लेने हैं और प्रत्येक प्राइज अपने से पिछले वाले से 20 जो है वो कम होना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं, माना प्राइज जो है, एक प्राइज हमने मान लिया ए रुपए का मान लिया, 50 भी हो सकता है 100 भी हो सकता है। दूसरा इससे 20 रुपए कम, तीसरा इससे 20 रुपए और कम, एक 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 प्राइस हमने मान लिए कि इतने रुपए के उसके पास बांटने हैं उसको। तो टोटल इनका 700 रुपए, इन सभी को जोड़ के 700 के बराबर लिख दूंगा मैं। लिख दीजिए भाई, ए प्लस ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए माइनस 80 प्लस ए माइनस 100 प्लस ए माइनस 120, और सब का टोटल जो है कितना हो गया 700 रुपये। ए प्लस ए काउंट करेंगे तो ये आएगा 7a, ये और काउंट कर लीजिए 20 और 40 60, 60 और 60 120, 120 और 80 200 300 और ये हो गया 420 420। ये इधर जाके जो है माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, 700 जमा 420, 7a बराबर आएगा 1120, ए बराबर होगा 1120 बटे 7, 7 एकम 7, 7 छिके 42 और 0। तो यानी कि पहला प्राइज जो हमने माना था वो हो गया 160 रुपए का। बाकी के प्राइज इससे 20-20 कम करते चले जाओ, 140 का हो गया जी, 120 का हो गया और 100 रुपये का हो गया और 80 का हो गया और 60 का हो गया और 40 का हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7 प्राइज हमने बांटने थे। ये इतने रुपए के प्राइज होंगे, इनको अगर जोड़ के देखते हैं तो 700 रुपये आएगा।